नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए से जायद लागत वाले प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कटरा और दिल्ली के दरमियान दूसरी वंदे भारत रेलगाड़ी को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान तरक्की के कई मनाजिल किए तय। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए वजीर आज़म का किया शुक्रिया अदा। सरकार की फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी आम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन स्कीमों तक रसाई यकीनी बनाने के लिए जारी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा शद्दोमत के साथ जारी। और वादी में सरद लहर बदस्तूर जारी। फिलहाल मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में दोबारा तामीर किए गए महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर नए बनाए गए अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये स्टेशन अयोध्या में तैयार होने वाले श्री राम मंदिर के फन तामीर का कास है। मुसाफिरों के लिए तमाम तरीन जदीद सहूलियात से लैस इस स्टेशन में यौमियत तकरीबन 1 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है और यह 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। वजीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। उन्होंने सुपरफास्ट मुसाफिर ट्रेनों की नई कैटेगरी अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें दरभंगा, अयोध्या और आनंद विहार टर्मिनल भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। उन्होंने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वंदे ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और मैंगलोर मुड़गांव वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कटरा और नई दिल्ली के दरमियान दूसरी वंदे भारत रेल गाड़ी को झंडी दिखाते हुए उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीर और कन्याकुमारी के दरमियान अगले बरस रेल राबिता बहाल होगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लिए इस रेलगाड़ी को वक्फ करने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके के लिए आज एक तारीखी दिन है। एलजी ने कहा कि इस ट्रेन की बदौलत श्रद्धालुओं और आम लोगों को सफर करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तारी के साथ बुनियादी ढांचे की तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों में जम्मू कश्मीर ने समाजी इक़्तिसादी तरक्की के कई मनाजिल तय किए हैं। सरकार के फलाह बहबूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों के हवाले से जानकारी आम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की रसाई इन प्रोग्रामों और स्कीमों तक यकीनी बनाने के लिए जारी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से आज भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ, जिनमें बड़ी तादाद में आला अफसरान, एहलकारों और आम लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस पहल के तहत आज शहरी श्रीनगर के रावलपुरा और हैदरपुरा इलाकों में प्रोग्रामों का एहतमाम किया, जिस दौरान मुख्तलिफ मुस्तफीद कुनंदगान ने इन न सिर्फ अपने तासुरात बयान किए बल्कि पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि जैसी स्कीमों के हवाले से आम लोगों को जानकारी भी फराहम की गई। अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा अर्बन आज इख्तिताम पजीर हुई। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग के एहतमाम से मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों ने सरकार की फलाह बहबूद की स्कीमों के हवाले से जानकारी मुहैया रखने के लिए अपने स्टॉल कायम किए थे। इस दौरान इस यात्रा के हवाले से शरका ने अहद भी किया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर अनंतनाग, तहसीलदार डूरू और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में पीएम विश्वकर्मा स्कीम की अमलावरी के हवाले से हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में कई दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि ताहाल इस स्कीम के तहत 6,177 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से पहले मरहले में 699 अर्जियों को मंजूर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि दरकार तफसीलात को मुतल्लिका पोर्टल पर अपडेट किया जाए। अनंतनाग में आज मिलेट मेले के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। मिलेट्स
द मिरेकल ग्रेन्स मौजू के तहत मुनक्किद इस मेले का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। इस दौरान कई दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी अनंतनाग और दीगर मुकर्रीन ने मिलेट चीजों की ग़िज़ाई अहमियत उजागर की। इस दौरान महकमे ज़राअत और वादी के कुछ मारूफ ताजरों ने मिलेट चीजों के हवाले से अपने स्टॉल भी कायम किए थे। मेले के दौरान तलबा के लिए पेंटिंग कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया था। इस दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ में आज पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के एक इजलास की सदारत करते हुए उन पर जोर दिया है कि वो अवाम के साथ करीबी राब्ता रखें। इस इजलास के दौरान पुंछ जिले में पार्टी प्रोग्रामों, तंजीमी सरगर्मियों और लोगों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों और आम लोगों के साथ भी मुलाकात की। दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ स्टेडियम में गुलाम मोहम्मद जान क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया। काबिल अज़ीज़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जल्द अज जल्द रियासत के दर्जे की बहाली और एक मुंतखबा हुकूमत चाहते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने आज बफलियाज जाकर हाल ही में मिलिटेंट हमले के बाद मुबैना हिरासत में मारे गए आम शहरियों के लवाकिन के साथ हमदर्दी और तज़ियत का इजहार किया और उनकी ढारस बंधाई। इस दौरान उन्होंने मिलिटेंट हमले में मारे गए फौजी एहलकारों को भी खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग दुश्मन मुल्क के नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे और मिलिटेंसी का मुकाबला मिलजुल कर करेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमा श्रीनगर ने अपनी मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम मसनूआत के हवाले से बुलवार्ड श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमा कश्मीर के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर खालिद मजीद के हमरा इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। 10 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश के दौरान सोजनी, पेपरमाशी, पश्मीना और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की मसनूआत नुमाइश के लिए रखी जा रही है। इस सिलसिले में बुलवार्ड रोड पर तकरीबन 17 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि दस्तकारों, बुनकरों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबरों को राहत पहुंचाने और खरीदारों को मियारी मसनूआत माकूल निरखों पर दस्तयाब रखने के लिए इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के शोबा एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के एहतमाम से मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम लीड टू लिव इख्तिताम पजीर हुआ। 3 हफ्तों पर मुहित इस प्रोग्राम का वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की रहनुमाई में एहतमाम किया गया है। इख्तितामी तकरीब पर बोलते हुए वाइस चांसलर ने इस वर्कशॉप की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी मेंबरान और इंडस्ट्री से वाबस्ता अहम शख्सियात की शिरकत से इस वर्कशॉप की अहमियत और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर ने अपने तलबा में इख्तिरा और कारखानादारी के हवाले से जज्बे को फरोग दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए दरख्वास्तें जमा करने की तारीख अगले महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। ये कदम दरख्वास्तें जमा करने की तारीख में तौसी करने के हवाले से मुख्तलिफ गुजारिशात मौसूल होने के बाद उठाया गया है। वादी में आज कई सीनियर फनकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिस दौरान कई मुतालिबात किए गए और इन फनकारों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल उभारे गए। कश्मीर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स की तरफ से मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ मौसीकार और गुलकार वहीद जिलानी ने कहा कि इस वक्त इन फनकारों को इस कदर मुश्किलात का सामना है कि ये बड़ी मुश्किल से ही अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन फनकारों को राहत पहुंचाने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। वही जिलानी ने कहा कि इस हवाले से सियाहत और कल्चरल महकमे पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि यहां मुनक्किद होने वाली कल्चरल सरगर्मियों के साथ ज्यादा से ज्यादा मकामी आर्टिस्ट्स को ही वाबस्ता किया जाए। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने जेएंड के सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 से मुत्तलिक श्रीनगर में एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप के दौरान जॉइंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर परवेज सज्जाद और दीगर मुत्तलिक अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान मुकर्रीन ने इस एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और खित्ते में कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज को मुस्तकम करने के इम्कानात तलाश करने पर जोर दिया। सीआरपीएफ की 178 बटालियन ने शोपियां जिले के जैनपुरा इलाके में आम लोगों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया।
कैंप के दौरान फोर्स से वाबस्ता डॉक्टरों ने जैनपोरा और मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुआवजा किया। इस दौरान उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर सुरजीत कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ अमन, खुशहाली और समाजी तरक्की में अपना रोल निभाने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंपों का एहतमाम करने से फोर्स और आम लोगों के दरमियान रिश्ते मुस्तहकम हो रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के एक और शुमारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मन की बात प्रोग्राम का ये 108वां शुमारा होगा। ये प्रोग्राम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी न्यूज और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, इत्तलात और नशरियात की वजारत और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त सुना जा सकता है। वादी में सरद लहर बराबर जारी है। इस दौरान आज तकरीबन दिन भर वादी में आसमान अब्र आलूद रहा और सुबह को कई इलाकों में कदरे धुंध छाई रही। वादी में रात के दर्जे हरारत में गुज़श्ता 2-1 रोज से बदस्तूर कमी वाक़ा हो रही है। ताहम श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एहलकारों का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में रात के दर्जे हरारत में इजाफा होने की उम्मीद और धुंध में कमी और हद नजर में इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अगले 6-7 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है और अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। आप जानते हैं पिछले 10 या 15 दिनों में हर प्लेन एरिया में J&K में डेंस फॉग हो रही थी और उसमें पुअर विजिबिलिटी हो रही थी लगातार। तो कल से हमारा एक फीवर WD अप्रोच किया है J&K में। उसकी वजह से आज का दिन जनरली क्लाउडी रहेगा और इससे विजिबिलिटी इंप्रूव रहेगी, क्योंकि क्लियर नाइट में विजिबिलिटी डाउन जाती है, क्लियर नाइट में टेम्परेचर डाउन जाता है और फॉग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आज जनरली क्लाउडी स्काई है, नाइट टेम्परेचर जो आज का है वो इंप्रूव रहेगा 1 to 2 डिग्री, इंप्रूव इन द सेंस के राइज रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। तो अगले कल छोड़ के परसों फिर दोबारा नाइट टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस हैं। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।